एक ये जो आप छोटी छोटी जानकारियाँ बता रहे हैं, एक धर्म तक पहुंचने का रास्ता ये भी होता है कि आपको जानकारी कितनी है। अब कोई भी व्यक्ति उतनी बड़ी किताब उठा लेगा तो कई बार समस्या होती है, इतनी बड़ी रामायण या कैसे पढ़े। ऐसे में वो सहारा लेते हैं वही डिजिटल का, जैसे आपने बताया आप खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की क्या कोई व्यवस्था है जिसमें कई बार बच्चे पूछते हैं अच्छा हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हम होली क्यों मनाते हैं, फिर वो उनके सवालों में कई सवाल अंदर आते जाते हैं और कई बार माँ बाप को भी उसका जवाब नहीं पता होता। और हिंदू धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आपको प्रत्येक के संदर्भ में कहानियां मालूम होना ये भी कई बार असंभव प्रतीत होता है। तो उसकी जानकारियां कैसे मिले, फिर गूगल करने में तमाम तरह के भ्रम भी आएंगे, तमाम तरह की विशुद्धि भी होगी उसमें। तो धर्म की सही जानकारी का तरीका क्या है, आपको किसके पास जाना चाहिए? और अच्छा, इसका बड़ा अच्छा तरीका है वैसे तो। वेद कहता है, बोले तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये व्यवस्था जो है ना, परमात्मा को जानने के लिए और धर्म को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपनी निजता को जानने के लिए और अपने रूट्स को जानने के लिए, देखिए ये इसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं होता। आईएएस बनने के लिए क्या करें? हमारा बड़ा मन है आईएएस बन जाए, क्या करें? यूपीएससी की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। हमारा बहुत मन है हम डॉक्टर बन जाएं, हमारा बहुत मन है हम इंजीनियर हो जाएं, हमारा बहुत मन है कि हम आईआईटी कहलवाएं, आईएम से हम पास आउट हो जाएं किसी तरह से, हमारा बहुत मन है। क्या करें इसके लिए? लेकिन लोग इसको ध्येय तो नहीं रखते ना, वो आईएएस बनने के साथ साथ अपने धर्म के विषय में जब जानना चाहते हैं। धर्म जब तक शिक्षा में नहीं होगा, धर्म जब तक परंपराओं में नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर आप अपने बचपन की बात बताएं तो आपके यहाँ सबसे बड़ा धर्म क्या था, सबसे बड़ी पूजा क्या होती थी? जब आपके यहाँ कोई पूजा कराने का मन होता तो क्या करते थे लोग? आप उत्तर भारत से आती, आप उत्तर प्रदेश से आती, तो आप बताएं सबसे बड़ा पूजा क्या होता था बचपन में आपके यहाँ? सबसे बड़ा अनुष्ठान होना आपके घर में क्या होगा? रामायण होगी, अखंड रामायण कराई जाएगी, सत्यनारायण जी की पूजा कराई जाएगी। बस यही से आप धर्म को जानने का जो पहला स्तंभ है, पहली सीढ़ी, वहां से आप चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप पहले सत्यनारायण भगवान को जानते हैं, जब आप अखंड रामायण को समझते हैं, जब आप रामायण पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पारिवारिक पूरा का पूरा सोपान है, वो पारिवारिक अद्भुत अलौकिक दर्शन है, जहां पर घर से सब कुछ लेकर के घर से निकाल देने के बाद एक दिन पहले रात्रि में कहा जाता है कि कल तुम राजा बनोगे, तुम्हारा राज सिंहासन पर तुम्हें बिठाकर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, राज्य तिलक होगा कल। आप प्रसन्न होते हैं, कोई अच्छी चीज मिले तो सबको प्रसन्नता होती है। कुछ ही घंटे बाद आपको कहा जाता है भैया अब राज्याभिषेक आपका नहीं होएगा। अच्छा, वो आप टेलीविजन सीरियल वाला देखो तो 3 बार वो अच्छा 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 वो वाला सीन आया, हाँ, उसके बाद फिर सेकेंडली आपको तत्काल फिर बताया गया सुनो यहां तक बात खत्म नहीं थी, अब आपको 14 साल के लिए घर से बाहर जाना है। अच्छा, घर से बाहर जाना मतलब ऐसे नहीं यहां से निकले और मामा जी के यहां जाकर के रो रहे बैठे। इनके मामा जी भी चक्रवर्ती राजा थे, नाना जी चक्रवर्ती राजा थे। ये नहीं पता चला यहां से निकाले गए, ससुराल में पत्नी को लेकर पहुंच गए, वहां बैठे रो रहे। वहां कोई पुत्र नहीं है, चाहते तो ससुराल जा सकते थे, चक्रवर्ती राजा है वो भी। ना मामा के यहाँ, ना नाना के यहाँ, ना चाचा, ना मामा, ना काका, ना बुआ, ना फूफू, ना ससुराल, कहीं नहीं। आपको जंगल में जाना है, परिचय बताना नहीं है, किसी का उपयोग करना नहीं है, राज्य से कुछ लेना नहीं है, और ऐसे ही आपको 14 वर्ष बिताना है। ये सजा है। और इसको क्या कहा राम ने? राम से जब पूछा गया कि ये क्या सजा है तो क्या कहा उन्होंने? बोले नहीं नहीं, बोले पिता 3 मुहि कानन राजू। बोले पिता ने मुझे पूरे समूचे विश्व का राजा बना दिया है। वो कह रहे अयोध्या तो बहुत छोटी सी धानी है, इसका तो तुम क्या, तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, ये तुम पूरे विश्व के राजा बनो। हुआ क्या? इस मानसिकता का दर्शन क्या हुआ? मानसिकता का दर्शन, एक तरफ से अयोध्या के राजा का पुत्र गया, दूसरी तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर के वापस आया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम और आज के युवा की स्थिति आप क्या देखते हैं? और बस वही है, उसमें रामायण का सोपान नहीं है, रामायण का बीजारोपण नहीं है, उसमें आप देखिए दोनों ही अनुष्ठानों में, रामायण में भी आपको 14 वर्षों में आप पढ़कर देखिएगा, 14 के 14 वर्षों में भगवान राम को मिला क्या? आखिरी के 12.5 सालों के बाद उनके जीवन में हनुमान का पदार्पण हुआ, इसलिए उनको द्वादशावतार कहते हैं।
12.5 वर्षों के बाद उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद राम को असली में राम होने का अवसर मिला। उसके पहले तो कुछ नहीं, उसके पहले सब स्वार्थी लोग मिले उनको, बहुत कुछ खास नहीं मिला उनको। आपके घर में सत्यनारायण कथा होती थी, उसमें एक आपने कथा सुनी लकड़हारा और वो वृद्ध ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण की कथा आप सुनते हैं कि वो सब जगह जाता है, उसे कुछ मिलता नहीं है, उसे पता चलता कि ये कथा करने से सब ठीक हो जाएगा। उसका एक छोटी सी लाइन आपको सुना रहा हूं, वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। क्या अद्भुत ज्ञान है, क्या अलौकिक ज्ञान है। आपके ऊपर संकट आया तो आप कैसे देखें अपने आप को, आपको परमात्मा मदद करेगा ही, ये कैसे आपको पता चलता है। उसमें कथा आती कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के एक ब्राह्मण का भेष बना करके उससे कहते हैं, उस भिक्षुक ब्राह्मण से कहते हैं, बोले गद गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों तक कोई घूरा यानी जहां कूड़ा करकट डालते हैं वो भी अगर पड़ा हो उसकी भी सफाई हो जाती है। संकटों का कोई तो अंत होगा, कोई तो दिन होगा। वही बात ये कह रहे हैं, वही बात रामायण कह रही। दोनों अनुष्ठानों में आपको कहा गया कि भाई संकट आए तो चिंता मत करना। शास्त्र भी वही बात कह रहा है। बोले आपका संकट कितने दिन तक रहेगा, अधिक से अधिक कितना होगा, तो बोले देखो प्रारंभ होता है तिबिर पक्षई तिबिर मासईर तिबिर वर्षईत फलात्मका। रामायण क्यों पढ़ें? ताकि आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिल सके। आप जब अखंड पाठ करेंगे, उसकी चौपाइयां जब आपके सामने से निकलेंगी तो कुछ तो मानस में आएगा, कुछ तो अनुसरण में आएगा। जो सुनोगे, जो देखोगे, जो समझोगे, जिस माहौल में रहोगे, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। काजल की कोठरी में कितनों सयानू जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। माहौल की बात की तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं देश में डर का माहौल है और धर्म को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। धर्म के विषय में लोग नफरत फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फिर आपने देखो 2 प्रश्न किए। डर जो है ना, भय का माहौल है। अब इसमें एक पॉजिटिव बात दिखती है मुझे। भय की सबसे अच्छी एक बात यह है कि भय में आप गलत काम नहीं करते। व्हाट आई एम सेइंग, आप जब भयभीत हो, जब आप बहुत डरे हुए हो, तो सबसे अच्छा उसका जो दर्शन है, उसका सबसे बढ़िया व्यू क्या है डर का? उसका सबसे अच्छा चरित्र चित्रण है कि उसमें आप गलत तो नहीं करेंगे। जब आप भयभीत होंगे उस समय आपसे गलत हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप पहले से बहुत डरे हुए हैं। और डरा हुआ व्यक्ति जितना सच्चाई से और निष्ठा से काम करता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देखिए, जब आप स्वयं भी डरते हो ना, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों को सोचते हो, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हो, उनके लिए कुछ करने का मन करते हो। ये सब डर में ही होता है। तो डर का माहौल है भी तो आप सकारात्मक चिंतन करके देखो ना, बेहतर सोच कर देखिए ना। व्यवस्था आप बनाते हो, संसार आप बनाते हो, आप में ही सब कुछ है। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। अपने आप को समझ जाना, अपने आप को व्यवस्थित करना, कैसा ही माहौल हो। तो एक तो ये प्रश्न आपका कि डर का माहौल एक तो है नहीं, और है भी तो उसमें अच्छी बात है कि अपन कुछ गलत नहीं करेंगे। हम अगर ठीक हैं, हम व्यवस्थित हैं, तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो कोई संकट ही नहीं है। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, यही प्रश्न ना जी, कि जो युवा पीढ़ी, और इस तरह का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इस देश में धर्म को लेकर असहिष्णुता बढ़ गई। लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जहाँ देखो वहाँ खोदा जा रहा है, खुदा पड़ा है सब जगह। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म सदैव सोपान है। मतलब मैं इस बात को कहकर शायद मेरी वाणी उस बात को समझा पाया जो मैं अभी तक समझाना चाह रहा था। धर्म एक सोपान है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, कंस्ट्रक्शन है धर्म एक्चुअली। आप जिस तरीके से पैदा होते हो, जिस तरीके से आपका पालन पोषण होता है, ये सब धर्म है। आप देखो, एक व्यक्ति जब हिंदू वैष्णव समाज में, हिंदुत्व में, सनातनी परिवार में जब कोई जन्म लेता है तो क्या होता है, यहाँ पूजा होता है, यहाँ पाठ होता है, यहाँ अनुष्ठान होता है, यहाँ टीका होता है, यहाँ चंदन होता है, यहाँ प्रणाम होता है, यहाँ नमस्ते होता है, यहाँ नमन होता है, यहाँ बंधन होता है, यहाँ सौहार्द होता है, यहाँ प्रेम होता है, यहाँ लड्डू खिलाए जाते हैं, यहाँ माला पहनाया जाता है, यहाँ स्वागत किया जाता है, यहाँ सबका सत्कार किया जाता है, सबको अपने खुशी में सम्मिलित किया जाता है। ये पूरा का पूरा दर्शन है इस धर्म का। ये जो कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा, ये जो आप जिस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म में।
बाकी कहीं नहीं है। समूचे विश्व में सबसे बड़े अगर संकट का कोई प्रारूप है, अगर उसका संकट का कोई सबसे बड़ा परिचय है तो क्या है? धर्म ही तो है। धर्म कंस्ट्रक्शन है साहब। इसलिए अपने धर्म को प्रचारित करना, अपने धर्म को सही से पहुंचाना, ये तो आपका नैतिक धर्म है। इतनी सहिष्णुता, इतना प्रेम जहां है, समूचा विश्व आपको विश्वगुरु क्यों कहता था? इसीलिए ना, क्योंकि आप प्रेम बांटने वाले लोग हो, आप सौहार्द बांटने वाले लोग हो, आप अनजाने लोगों को, आप कुंभ से बात समझ लीजिए। एक वो व्यक्ति है जो कृषक है, पसीने से तरबतर है, मां जगत जननी, मां भारती, मां धरती की गोद से उठकर आया है, मिट्टी लगी है, चारों तरफ से मैला कुचैला भी है, उसके बावजूद जाकर के उसी तट पर स्नान करता है और उसी तट पर आपके देश का राजा, मुखिया, प्रधानमंत्री भी उसी तट पर जाकर स्नान करता है। यही तो सौहार्द है। इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा सौहार्द, इससे ज्यादा समरसता आपको कहां देखने को मिलेगी? आपने बहुत ज्ञान की बातें की। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या संतों को राजनीतिक मुद्दों पर बोलना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये भारी प्रश्न है। क्या संतों को राजनीति पर बोलना चाहिए? हाँ, 100% बोलना चाहिए। क्योंकि जहां नीति है, हमारे यहां शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसका नाम है नीति संग्रह। जहां नीति है वहां धर्म है। क्योंकि धर्म से अगर नीति करी गई, अगर धर्म से नीति चले, नीति का दूसरा नाम धर्म है, अगर राजनीति में धर्म होगा तो संरक्षण होगा, संबलता होगी, सहिष्णुता होगी, विकास होगा, सौहार्द होगा। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है कि भैया, अगर आपके सौतेली माँ ने भी ये कह दिया है कि तुम वन चले जाओ, तो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ है वो। तो जब आपके अंदर वो मातृत्व वाला धर्म है, जब आपके अंदर निजता वाला धर्म है, जब अपनी नैतिकता के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति, अपने कर्म के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल है, तो आप काम अच्छा करेंगे। तो राजनीति में तो सबसे ज्यादा जरूरत है संतों को बोलने की। इसमें तो 100% बोलना चाहिए, बेबाक होकर बोलना चाहिए। क्योंकि रामायण कहती है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु, इनको तो राजा के सामने बिना भय के बोलना चाहिए, बिना किसी भयभीत व्यवस्था के बोलना चाहिए। आजकल के बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा बोलो तो उन्हें वो लेक्चर या उपदेश लगने लगता है। लेकिन वही कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लेकिन उपदेश के साथ साथ हम कुछ करके भी दिखाते हैं, या आपके वचनों से ही किसी को सही राह मिल रही, वो भी बहुत होता है। लेकिन आप अपने उपदेश के साथ साथ आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज में धर्म के प्रचार के लिए, सनातन के लिए बहुत काम हो रहे हैं, और युवाओं के लिए उनके चरित्र निर्माण या सही राह के लिए यूनिवर्सिटी, गौशाला, किस किस दिशा में आप काम कर रहे हैं? गौशालाएं भी हैं आपकी? हाँ, हमारी 3 यूनिवर्सिटी हैं, एक लखनऊ, एक अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय, और एक संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में। शिक्षा, मुझे लगता है कि क्रांति है। जब तक शिक्षा में धर्म नहीं आएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। मैं जिस आश्रम का मतलब सेवक हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत छोटी सी सेवा मिली है, उस आश्रम का इतिहास अगर आपको बताऊं 2 मिनट में, तो आपको समझ में आएगा कि काम कहाँ और करने की जरूरत है और कहाँ कहाँ हो रहा है। इस समूचे विश्व में जितने भी पंडित हैं, जितने भी पुजारी हैं, जितने भी वेद पाठ करने वाले, जितने यज्ञ कराने वाले, जितने अनुष्ठान कराने वाले, आपके 16 संस्कार कराने वाले, ब्याह में, आपके घर में पूजा कोई है, उसमें जो पंडित जी लोग आते हैं, इसमें से 85% पंडितों को हमारे ही संस्थान ने प्रशिक्षित किया है। ये पहला परिचय है। दूसरा परिचय है, आयुर्वेद को जिस समय चूरन चटनी लोग समझते थे, आज से कम 4-5 दशक पहले समूचे विश्व में स्थापित किया आयुर्वेद का जी, वो दूसरा परिचय है। इस देश में धर्म को सर्वोच्च बनाने की सबसे बड़ी व्यवस्था, आज जब हम लोग पहले, आज से 20 साल पहले जब विदेशों में जाओ तो हिंदुस्तान को लोग बहुत अलग तरीके से देखा करते थे। उस काल में ही हमारे आश्रम से एक मुद्रा चलाई गई, एक नोट चलाई गई, जिस नोट का नाम है राम मुद्रा, और ये पूरा लीगल टेंडर है यूरोप भर में। उस नोट का नाम है राम। अच्छा। और एक राम, जैसे लोग अक्सर विदेशी लोग कहते थे पहले, हमारे कुछ विदेशी मित्र, कि आपका रुपया तो हमारे यहाँ बहुत छोटा है, आप तो बहुत, आपकी इकोनॉमी तो बहुत हल्की है। तो अब अगली बार
जब आपको कोई हिंदुस्तानी होने पर छोटा देख रहा हो तो अपना कॉलर ऊंचा कर कर सीना तान कर बैठना और बोलना हमारे देश की एक मुद्रा चल रही है तुम्हारे देश में जिसका नाम है राम मुद्रा, और एक राम इक्वल टू $17। अच्छा। हमारा 1 रुपया उनका 17 रुपया, यानी इंडियन के तरीके से देखें तो मोटा मोटी 1700 रुपया इक्वल टू 1 रुपया। ये दूसरा परिचय है। विश्व भर में खूब कीर्तिमान रच रहे बीटल्स बैंड, जैसे आज स्वैग है, वो एक अभी प्ले हुआ था, कोई विदेशी सिंगर आया था ना, कोल्ड प्ले, उसके लिए विदेशी बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं। हमारे देश में भी आए तो पूरे देश के बच्चे, नवयुवक बच्चे खूब भाग कर गए। इनके भी मतलब 1000 गुना ज्यादा, इनसे ज्यादा फेमस थे उस समय बीटल्स बैंड करके जी। वो हमारे आश्रम में महीनों महीनों आकर के रुकते थे और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। उनका कहना कि मेरे फेमस होने पर सबसे ज़्यादा अगर हाथ है तो इसी आश्रम का है, मैं उसी आश्रम से आता हूँ। आप अगली बार महर्षि महेश योगी जी का मैं शिष्य हूँ, मैं उसी आश्रम का सबसे छोटा दास हूँ। हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे 400 से ज़्यादा विद्यालय हैं। शिक्षा में क्रांति की बहुत आवश्यकता है। आज पिछले कुछ समय से हम वेद पाठियों को उतनी प्रवीणता से नहीं पढ़ा पा रहे। हमारे आश्रमों में 10-10 हजार वैदिक और ब्राह्मण बच्चे जो वेद पढ़ने वाले वो पढ़ रहे होते थे, आज की डेट में थोड़ी कम है। आज वो व्यवस्थाएं थोड़ी कमज़ोर हुई हैं। फिर से हम लोग बल लगा रहे हैं, ताकत कर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इतने हिंदुस्तानी, इतना सनातनी, इतना प्रचार है, वहां दूसरी तरफ उस शिक्षा को लेने वाले, उस व्यवस्था को पढ़ने वाले अगर नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में धर्म पढ़ाना तो छोड़ दो, प्रवचन करना तो चलो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आपके घर वेद पढ़ने वाला, पूजा कराने वाला, अनुष्ठान कराने वाला, ब्याह कराने वाला, शादी कराने वाला, वो पंडित, वो आचार्य, वो मंदिर में पूजा करने वाला मिलेगा नहीं। इसी से मेरा जुड़ा आखिरी सवाल है, आप कह रहे मिलेगा नहीं, आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति वो रुद्राक्ष की माला पहने, इतना बड़ा तिलक लगा के, और वो धर्म के विषय में या फिर वो तमाम अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हर दिन का हालत ये है कि आने वाली कोई भी तिथि हो या कोई भी तारीख हो तो उस दिन आप ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, वैसा हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और उस पर लोग तो कई यकीन करते चलते हैं कि अपने बाथरूम में आप ये थोड़ा नमक और ये सब रख लीजिए तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी, या इतने बजे रात को आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम पंडित हमको इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो, मैं तो सकारात्मक बातें करता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जो गलत तरीके से प्रचार और कुप्रचार कर रहे हैं उनको न सुने, लेकिन सूझबूझ के साथ सुनना मुझे लगता है समझदारी का काम है। जिन्हें मंत्रों का सही भान नहीं पता, जो स्वयं शुद्ध नहीं बोल सकते, जो अशुद्ध बोलते हैं, उनका बताया हुआ मंत्र आप पढ़ोगे तो उससे अच्छा नहीं उल्टा बुरा होएगा। मैंने इसके ऊपर काम किया। मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ आपको। इस विषय पे हमने पीछे काम किया। ये बात मुझे भी बड़ा अंदर से पीड़ा दे रही थी, तो मैंने कुछ वर्ष पहले एक चैनल बनाया। तो जब मैं उसमें अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा तो लोग सुनते नहीं थे। तो मुझे समझ में आया कि लोगों को तो अतिक्रमण सुनना है, लोगों को अच्छी चीजें नहीं सुननी है, अतिक्रमण सुनना है, और उसी तरीके से सुनना जैसा वो सुन रहे थे। तो मैंने क्या किया, अपना वो जो चैनल मैंने बनाया उसमें थंबनेल्स जो हैं वो वैसी बनानी शुरू कर दी जैसी वो चाहते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उस चैनल में मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, बहुत प्रेम मिला। मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग मुझे लगता है कि जैसे आप चाहते हो उस पैकेजिंग में अगर हम अच्छा माल दे पाए किसी तरह से, मैंने प्रयास किया उस पर, और इसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? मैं आपको सत्य कहूं तो इसका परिणाम ये हुआ कि 20 लाख युवा बच्चे जो धर्म को जानते ही नहीं थे, उनके जीवन में धर्म आया और उन्होंने आत्महत्या जैसी कुरीति का बहिष्कार करते हुए अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। जाने कितने घरों के दीपक बच गए, जाने कितने घरों का प्रकाश बच गया, न जाने कितने घरों में फिर से लहर उठ पड़ी, फिर से प्रसन्नता और आनंद बढ़ पड़ा। वो बहुत बहुत कारगर हुआ। यद्यपि उसका चेहरा, यद्यपि उसका स्वरूप, यद्यपि उसका जो बाहरी पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उस चैनल का नाम हमारे लव विद एस्ट्रोलॉजी था। ओके। तो जैसे ही वो लव और लव में विद एस्ट्रोलॉजी, तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया।
किसको किसको प्रेम मिला, किसको लव मिला, वो तो पता नहीं, बहुत लोगों को मिला भी, लेकिन 20-25 लाख लोग जीवित हो गए और उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। वो अपने जीवन में अब आनंद से सानंद रह रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। सुख देवें दुख को हरे, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। कबीर दास जी कहते हैं जो ये अपराध हर ले, हमारे दुख दूर कर दें, वही संत जन है। और आपने जिस तरह की बातें बताई हैं और लोगों को आप आत्महत्या के रास्ते से लेकर आए हैं और जो तमाम चीज़ें की हैं, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमें आपका साथ, आपका सानिध्य मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।